बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। तो बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी है जो कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप कहेंगे कि शायद मैं गलत कह रही हूँ। मैंने ना मोतीचूर के लड्डू, एक बहुत बड़ी बेकरी है वहाँ के, मैंने मोतीचूर के लड्डू जब देखे तो बस देखे ही थे, उस बने कहा इससे अच्छा तो तुम बना लेती हो। तो इससे पहले भी मैंने बनाई हुई है रेसिपी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुरानी है इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ। आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि मोतीचूर के लड्डू बनाएं, तो मैंने कहा आपके लिए बना देती हूँ। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, ठीक है। बेसन में थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। जर्दा रंग है ये, येलो जर्दा रंग, तो येलो फूड कलर, यानी कि पहले करिए जर्दा फिर करिए येलो। तो देखेंगे आँखों को कितना अच्छा लगता है उतना हम कलर डालेंगे, फूड कलर। और इसका बैटर तैयार करते हैं पतला। बिस्मिल्लाह। 1 पाव बेसन में बैटर पर ध्यान रखिएगा कि हमने गाढ़ा बैटर नहीं तैयार करना। पानी कितना तकरीबन? पानी मैं आपको बताती हूँ कि कुछ बेसन पानी ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, लेकिन आपको मैं उसकी थिकनेस बता दूँगी कि आपने कितना थिक रखना है, कितना, क्योंकि हम इसको जो ना चम्मच है ना ऐसा करके तार रखेंगी और टुटे ना, ठीक है। उसमें यह तरीक़ाकार है। पानी पा के ना पहले आराम नाल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी पाना है। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, यकीन करें माशाल्लाह। छत पर बैठी हुई हूँ मैं, और मैंने इंतज़ामात जो किए हैं ना मोतीचूर के लड्डू के लिए, बस आप सोच नहीं सकते। सुबह सुबह उज़मा इट्टा ला बरी सी सारी चीज़ें जो है ना उज़मा ने सेटिंग की थी। थोड़ा सा और पानी, बिल्कुल मामूली सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इतना पतला होना चाहिए। अच्छा, तार ना टूटे, है ना? बस है, ठीक है। ओके, तैयार है? हाँ तैयार है, ठीक है। अच्छा, ये जो मोतीचूर के लड्डू है ना, ये घी में बनते हैं। ऐसा खाली मोतीचूर के लड्डू की मिठाइयाँ बनती हैं घी में भाई। अच्छा, ये सेटअप जो है ना आपने इस तरह बनाना है कि चूल्हा जो है वो आपने इससे ऊपर कोई चीज़ ऐसी रखनी, जैसे स्टूल हो गया या कोई चौकी हो गई, लेकिन चौकी भी लकड़ी की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर मोटी मैंने दरी रखी है, ताकि वो जो हमने ईंटें रखी है ना, तो जो हम ये चम्मच इस्तेमाल करेंगे ना, ये बूंदी वाला, तो इसको हमने इस तरह छटकना है, जैसे छंटा लगाना है। तो ये है कि इसको हमने जब करना है तो ये ईंटें मजबूत होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए, और ईंटें जो है वो हो सकता है मट्टी वट्टी निकले। हाँ। इसलिए इसके ऊपर मोटी दरी और इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लगा के तो हम इस तरह ज़ोर ज़ोर से करेंगे, ठीक है। ये तरीका है, हो गया। तो अब फिर शुरू करते हैं। घी मेल्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो गया है, अब हम इसको दो से 3 मिनट हमने इसको पकाया है, और अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखें, और छलना रख दें। मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान है। कितना ख्याल उमा कितना आसान है ना माशाल्लाह, बहुत आसान है। हाँ, ऐते की कहते ने घर च कोई तकरीब होए तो बंदा घर ही लड्डू बना ले, बस थोड़ा सेटिंग ओदी सेटअप करना पड़ा ना। ये देखिए बूंदी तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम शीरा बना लेते हैं। 1 कप पानी, बिस्मिल्लाह, और आधा किलो चीनी का हम शीरा बना लेते हैं, ठीक है। 8 दाने जो ना इलायची के मैंने दाने निकाल लिए, छिलका छिलका जो ना आपने फेंक देना है। और थोड़ा सा फूड कलर,
बस इसकी हाँ 2 चुटकी तकरीबन। तेरे मैं चम्मच चलाने शीरन ना। अच्छा 1 कन्नी 2 कन्नी वाला हिसाब नहीं है, बस चीनी घुल जाए तो फिर मैं अच्छा सॉरी 1 तार 2 तार वाला हिसाब नहीं है। तो मैं मिलती हूँ, अभी ये चम्मच लेने जा रही हूँ मैं। जैसे ही चीनी घुल जाए, ये देखिए दाना भी नज़र ना आए ना, तो उसमें हमने बूंदी डाल देनी है। एक ऐसे चमचे में काट लेनी है। इतना छोटा दाना ना बूंदी का कि देखे मैं कैसी चल खाली क्यों निकलेगा, बूंदी भी निकल रही है, इतने बारीक दाने जो है। चलो जी, अब इसको तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसको पकाना, फुल फ्लेम कर लें। अच्छा 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया है, ये देखें। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैं आकर मिलती हूँ। इसको ढक कर रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने ट्रे में निकाल के, मैं पता कि क्या ट्रे से लोद लो मैं क्या नहीं। अच्छा ट्रे में निकाल के तो इसको फैलाते। बहुत ही खिड़की के कोल आ गया, शोर आ रहा है बाहरों खैर इसमें लाइट चली। ये देखें इस तरह फैला लें आपने। अभी हमने इसके लड्डू बनाने पा लगी हैं। अच्छा चारे मगज़ तकरीबन 3 खाने के चम्मच। चारे मगज़ कहते हैं इन्होंने ते चारे मगज़ के दूसरे बी भी होंगे नहीं। हाँ लेकिन हम फिर इसी चारे मगज़ ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें क्योंकि अभी ये गर्म है, लड्डू नहीं बन सकते, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। बिस्मिल्लाह। अब हमने लड्डुओं को मिक्स करना है चारे मगज़ के साथ और इसके लड्डू बनाने लगे हम। असल में लाइट चली गई ना, तो मैं इस वक्त छत पर बैठी हुई हूँ काम तो कंप्लीट करना ही था। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया मैंने तो चारे मगज़ के साथ। अब हम इसके बनाते हैं लड्डू। लड्डू का साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है। मैं ज़रा थोड़े दिल कर रहा बड़े लड्डू बनाऊँ, थोड़ा सा हाथों को थोड़ा दबा के इसके लड्डू बनाने। ये देखें लड्डू बन गया है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो जी दूसरा भी लड्डू हम बनाते हैं। अच्छा मैं ये कहने लगी थी कि अगर आपसे इतनी छोटी बूंदी नहीं बन सकती ना, मुझे पता नहीं बन सकती क्योंकि वो चम्मच ही अलग होता है हलवाइयों वाला। चलो सायरन बज गया। अच्छा हलवाइयों वाला चमचा ही अलग होता है। मुझे तो शौक़ था तो मैंने चमचा ख़रीद लिया। उस वक्त 900 रुपये का आया था 4 साल पहले। अभी थोड़ा सा और कीमत थोड़ी लगा दे के थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, लेकिन ये कि लाइफ टाइम के लिए ख़राब नहीं होता। उज़ार सादा बहार है। हाँ अगर आप क्या कहते हैं नहीं इस तरह छोटी बूंदी बना सकते तो आपने क्या करना है कि चम्मच होता है ना चावलों वाला चम्मच, उससे बूंदी निकालना है। बूंदी बनेगी मोटी, फिर आप उसको चॉपर में चला लें, इस तरह कर लें। ठीक है तो बाकी अगो सेम है, सेम यही तरीका है। आपने मोटी बूंदी निकाल के ना उसको चॉपर में चला लें, बारीक हो जाएगी। तो क्योंकि फिर तरीक़ाकार तो खैर वो नहीं है, तरीका तो यही है इस चम्मच के साथ। लेकिन घरेलू पैमाने पे अगर आपने करना है, उसे अपना घर में शौक़ होता है लड़कियों को कि मैं लड्डू बनाऊं तो मेरी वाह हो तो वो इस तरह भी कर सकती है, बूंदी मोटी बना के। बहुत खूबसूरत मिले माशाल्लाह। वाह माशाल्लाह। ये देखिए मोतीचूर के लड्डू तैयार हो गए हैं, ज़बरदस्त किस्म के। और इसका मोती जो है वो बारीक सा मोती है। देखिए आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों पर लगे ना 2-3, ये कितने बारीक हैं। अब मैं इसको तोड़ के भी बताती हूँ और खा के भी बताती हूँ कि ये किस तरह का बना है। ठीक है ये देखिए मैं तोड़ने लगी हूँ लड्डू।
ये देखिए ना कितना बारीक दाना है। ये तो सब्ज़ी इलायची है, ये देखिए ये कैसा ज़बरदस्त। कोई खाएगा तो पता चलेगा कि वाकई लड्डू किसी चूरे करते सारा चूरा इसलिए किया कि दसन वास्ते देखो पूरा एक जगह तो भी नहीं है जिसका दाना मोटा है। तो है तो ये लड्डू ना इस तरह का, लेकिन ओए खोल के कितना बड़ा हो गया। तो अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है। अदा मैं फिर पावे लड्डू बना ला, तो ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा। और जब आप बनाएंगे तो आप खुद अपने आप पर यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पे बनाए हैं। तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हुण मैं पंजाबी दसदा कि मैं ना एक पा बेसन लिया सी ते उन्होंने मैं घोल लिया सी, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि इस तरह घोलना है। तो उंज घोलना है, ऐ नहीं कि पानी बहुत ज़्यादा पा देना है या की कहते हैं गाढ़ा बहुत ज़्यादा रख देना, नहीं बिल्कुल इस तरह रखना है कि जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी। शुरू से तुसीं वीडियो देखी होगी। उस तो बाद ना उन्होंने मैं जिहड़ा चमचा हुंदा ना इन्हां दा मोतीचूर वाले दा, मोतीचूर बनाने वाला चमचा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ मतलब चम्मच बहुत जोर जोर ਦੀ मारना है। उस तो बाद दोबारा चम्मच इस्तेमाल करना है तो ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ है। तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ना आखिरी तक मतलब करके तो उस तो बाद शीरा बनाया। शीरे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 4-5 मिनट पहले 2-4 मिनट मैं पहले ਉਹਨੂੰ शीरे 'ਚ पकाया। फिर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि दाना ਦਾ फिसिया नहीं है तो मैं चूल्हा थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट फिर चला के 2-3 मिनट ਉਹਨੂੰ पका के ताकि दाना चंगी तरह फिस जाए। ठीक है, इस वाला होने के ऐसे लड्डू तोड़ते ही या फिर बनाते ही। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ये चखेगी उज़मा नहीं आ रही है, मैं नहीं खाना मीठी मिट्टी चीज़ां दी दुश्मन मैं खा लेनी मज़ेदार। ठीक है, ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। उज़मा ना ले तो फिक्की चाह हो जाए, हाँ हाँ सही है ना, मज़ा आ जाएगा।